तो दिन की शुरुआत होती है माता रानी के भजन के साथ। एक बार जय माता की कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करें। हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत लख लख बधाइयां। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के सभी के घर पे आए, आपकी सभी मन्नत सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो ये आज का ब्लॉग है कि मैंने कैसे पूजा अर्चना वंदना करी। सबसे पहले आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ कि मेरे घर पे माता रानी का आगमन कैसे हो रहा है। माता रानी का आगमन कैसे हुआ है वो दिखा देती हूँ। मैं पूजा अर्चना वंदना कर चुकी हूँ, तो सुबह सुबह का जितना शूट कर पाई वो दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह इनको ऑफिस जाना था, बहुत जल्दी थी, तो इतना ज्यादा नहीं हो पाया। ये देखिए हमने कुछ ये डेकोरेट किया है। ये देखिए बाहर से कुछ ये ऐसा लग रहा है। ये डेकोरेशन बाहर की है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, इसीलिए ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी भी हुई है एज वेल एज ठीक ही है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है मेरे घर पे यहाँ पे। और गाजियाबाद में तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस था। तो सबसे पहले मैं दर्शन करा देती हूँ आपको। ये तो थी डेकोरेशन हमारी, जो हमने डेकोरेशन करी थी। ये हमारा रेगुलर मंदिर है, तो हमने इस मंदिर भी इस बार इंक्लूड किया है। और मंदिर के साथ ही हमने ये चौकी की स्थापना करी है और कलश स्थापना करी है और 3 पिंडियाँ बनाई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ अपनी माता रानी की। बोलो माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वीर बजरंगी, वो रे बजरंगी बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि यहाँ पे माता रानी होती है, वहां पे बजरंग बली ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये शारदीय नवरात्रे हैं, इसलिए राम दरबार भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और माता रानी है तो श्रीयंत्र होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मंदिर में इस समय पे ये सारा सामान आप लोग देख रहे होंगे। कछुआ भी है जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और शारदीय नवरात्रों में तो कछुए की अपनी एक अलग अलग महिमा होती है। अब बात कर लेते हैं चौकी की। तो ये मेरी चौकी है। बात कर लेते हैं चौकी की। तो ये मेरी चौकी है और ये 3 पिंडियां हैं, आप लोग देख रहे होंगे। जो वैष्णो देवी में 3 पिंडी होती है वही 3 पिंडी है। इनका मैंने श्रृंगार किया है, इनको माला पहनाई है और चुन्नी उड़ाई है। जैसा मुझसे बन पाया मैंने वैसा किया है। बगल में एक कछुआ है और बिना गणेश जी के तो कोई भी पूजा अर्चना वंदना असंभव होती है। तो ये गणेश जी हैं सुपारी के रूप में। कछुए जी वहां पे बैठे हुए हैं। कछुए मत्स्य अवतार भगवान का नवग्रह अगर आप बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे यहाँ पे तो ये नवग्रह हैं जो बने बनाए हैं। तो ये नवग्रह चार्ज हो जाएंगे और मैं धनतेरस पे या फिर दिवाली पे इनको अपने घर के मुख्य द्वार पे डाल दूंगी। तो ये मैंने करी है कलश की स्थापना। और कलश की स्थापना ऐसे नहीं करी जाती है, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ रखा जाता है। आप देख रहे होंगे, चावल दिख रहे होंगे। और ये है कलश जिसपे मैंने संकल्प लेके, इसमें मैंने कोड़ियां हैं और इसमें हल्दी की गांठ है, इसमें सुपारी है, 2 लौंग है, 1 इलायची है, 1 का सिक्का है और 1 चांदी का सिक्का है, वो इसके अंदर डला हुआ है। तो ये पूरी प्रिपरेशन है, नवरात्रि की तैयारी है। अब बात कर लेते हैं। ये मैंने जौ गाए हैं, केवल आज ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उसके बाद अब ये जौ नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाऊंगी? क्योंकि रोज रोज जौ दिखाते नहीं है। देखते हैं कितने दिन में फूटते हैं और कितने दिन में आता है माता रानी का आशीर्वाद मेरे पास। और ये हमने सुबह सुबह अग्यारी जलाई थी। तो ये आप देखिए, ये धूनी वाली अग्यारी। तो ये सुबह सुबह अग्यारी जलाई थी। तो इसी में सारा सामान डालते हैं। इसमें ही कंडा उपला जो होता है, आम की लकड़ियां जो होती है, वो सब इसी में डली होती हैं और इसी से धुनी करते हैं और इसी में ही सब चीजें डाली जाती है। पान के पत्ते वगैरह। ये इत्र माँ को बहुत ज्यादा पसंद है, रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी वाली चौकी जो भी यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले ये भी दिखा देती हूँ। ये छोटी चौकी है और ये जल रही है अखंड जोत। अखंड जोत के भी दर्शन कर लीजिए। मैंने तेल के अखंड जोत लाई थी। और ये है चमत्कारी तिलक, चांदी की कटोरी है या चांदी का दिया बोल सकते हैं इसको। और इसमें केसर का तिलक है जो कि चमत्कारी तिलक होता है। केसर माता जी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ये भी मैंने ऐसे नहीं लगाया, इसके नीचे भी मैंने सप्तदल रखे हुए हैं। खाली जमीन पे नहीं लगाते हैं इसको, इसमें सप्तदल है। पहले ये है, फिर ये है, फिर सप्तदल है। ये जोत बढ़ाने के लिए रखी हुई है। और ये रेगुलर दिया, ये माता रानी के चरण है, घंटी है, गरुड़ जी आप देख रहे होंगे। और ये रे मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राधे राधे बोलोगे नहीं क्या? ये राधे राधे, हरि बोल, राधे 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 राधे।
और के साथ ये रखा है रामचरितमानस, जो कि इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड की कुंभ राशि है तो वो एवरीडे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और साथ ही के साथ ये दुर्गा चालीसा भी इसमें यहाँ पे रखी हुई है। तो ये रामचरितमानस मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि शारदीय नवरात्रे हैं और रामचरितमानस पढ़ना अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ माता रानी का श्रृंगार का सामान, जो कि मैंने माता रानी को समर्पित किया है। ये है माता रानी के वस्त्र, आप लोग देख रहे होंगे। ये नीचे साड़ी है, ये माता रानी के वस्त्र हैं, ये कंगा है, ये मेहंदी है, ये चूड़ियां हैं, और ये इत्र है, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, तो ये भी एक इत्र है, वो भी इत्र है। और ये सिंदूर है, लिपस्टिक है, साबुन है, और ये बिंदी है। इसमें से कुछ बिंदियां मैंने निकाल के, कुछ सामान तो मैं समर्पित कर चुकी हूँ माता रानी को, क्योंकि सुबह सुबह जब पूजा करी थी तो कुछ सामान मैंने समर्पित कर दिया। तो इसमें से बिंदियां निकाल के और इत्र मैंने माता रानी को समर्पित कर दिया है। ये लिपस्टिक है, ये नेल पॉलिश है, और काजल तो माता रानी को बहुत अत्यधिक प्रिय है। ये काजल है, ये मेहंदी है। तो ये है श्रृंगार का सामान जो कि रखा हुआ है। और पूरा XYZ पूरी तैयारी कुछ इस प्रकार से है। ऊपर से लेकर डेकोरेशन आई हुई है, और नीचे मंदिर के पास ही, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम था, मंदिर से अलग हटके भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम था, इसलिए हमने मंदिर को भी इसमें इन्वॉल्व किया। फिर एक ये मंदिर में, और ये फिर चौकी, और ये कलश। हर बार तो मैं जौ के ऊपर कलश उगाती थी, लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे को जौ के ऊपर कलश नहीं उगाने हैं, तो इस बार इन्होंने अलग से हटा लिए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसा है वैसा ही सही है। और ये अखंड ज्योत, ये कुछ ग्रंथ, ये हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्रृंगार का सामान। तो ये सारा है, माता की तैयारी हो चुकी है। पूजा अर्चना वंदना हम लोग सुबह सुबह कर चुके हैं। ये एक श्रीफल है जो कि मैं समर्पित करूंगी माता रानी को, आज शाम को भी समर्पित कर दूंगी, अभी भी समर्पित कर सकती हूँ ये श्रीफल। और फिर इसको फोड़ के हम ही लोग पान कर लेंगे, ये चार्ज हो जाएगा श्रीफल, उसके बाद इसको हम लोग पान कर लेंगे। तो माता रानी का भोग था, हमने वो लगाया सबसे पहले, आज का भोग जो माता रानी और यहाँ पे पूजा की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। ये सतीश जी अखंड ज्योत जला रहे हैं, और अखंड ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है, और अब करते हैं पूजा की तैयारी। अब होएगी हवन सामग्री, अब हम डालेंगे, और आप देखोगे अब हम अग्यारी जला चुके हैं। इसमें हम डालते हैं लौंग, इसमें हम डालते हैं इलायची, इसमें हम डालते हैं शहद, इसमें हम डालते हैं इत्र, इसमें हम डालते हैं हवन सामग्री, इसमें हम डालते हैं रोली। माता को भोग अर्थात ज्वाला मैया को प्रज्वलित किया जाता है, और ज्वाला मैया को प्रज्वलित करने के बाद उनको समस्त सामग्री चढ़ाई जाती है, जितनी भी सामग्री होती है वो सामग्री चढ़ाई जाती है। इस टाइम पे मैं घी का भोग लगा रही हूँ, और पूरी सामग्री चढ़ाने के बाद उनको जल चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जल से उनका ये आचमन किया जाता है। सबसे अंत में ये देखिए मैंने जल समर्पित कर दिया है, और ये मैंने अपनी माता जी से सीखा था, लेकिन ये विधि एकदम सही है। तो ये हमने लास्ट में जल समर्पित कर दिया है, और इस समय पे हम हाथ जोड़कर माता रानी का ध्यान अर्चना वंदना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद देवताओं को तिलक समर्पित करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे तिलक लगाएंगे, और इसी तिलक से मेरी मांग भरेंगे, जो कि हम हर त्योहार पे करते हैं। और उसके तत्पश्चात मैं अपने पति के चरण छूऊंगी, क्योंकि पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है, और ये हर स्त्री को करना चाहिए। मैं कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ। अब ये ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चले गए हैं, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ और पूजा, जो पूजा मेरी अधूरी रह गई थी वो पूजा मैं यहाँ पे पूरी कर रही हूँ। और ये धूनी लेके अब मैं पूरे घर के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को भी दर्शन कर लीजिए, आप लोग भी थोड़ी सी आरती लीजिए। मैंने पूरे घर में सुबह सुबह माँ को गाय के घी का भोग लगता है, तो मैंने गाय के घी का भोग, और प्रथम दिन था आज, तो प्रथम दिन गाय के घी के भोग के साथ साथ हमने अनार का भोग भी लगाया है। बाकी एडिशनल में भी बहुत सारे भोग लगाए हैं। और मैंने अपने ये देखिए, ये छोटे छोटे से आप निशान देख रहे होंगे, ये माता रानी के आगमन के निशान भी बनाए हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं ये। ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी जाना था, तो मैं कंप्लीटली पूजा पाठ की तो वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि आज बहुत सारा कार्य होता है, जो भी बोने होते हैं, कलश भी रखना होता है, माँ की स्थापना भी करनी होती है। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी से नहाए, और नहाने धोने के तत्पश्चात फिर पूरे घर में हमने गंगा जल का छिड़काव किया। गंगा जल का छिड़काव करने के तत्पश्चात फिर हमने हल्दी डाल के पोछा लगाया, और उसके बाद फिर हमने जो मतलब माँ की चौकी की स्थापना करी, वहाँ पे माँ की चौकी बनाई,
और फिर जौ उगाने से पहले भी उसमें स्वास्तिक बनाया, उसके बाद जौ उगाया, जौ की 3 लेयर हल्की हल्की करके लगाई, फिर कलश स्थापना करा, उसमें भी कुछ कुछ सामग्री डाला। फिर फर्स्ट डे तो बहुत सारा कार्य हो जाता है, लेकिन कल से मैं डेफिनेटली पूजा की भी कंप्लीटली वीडियो बनाऊंगी। आज भी मैंने पूजा की वीडियो बनाई है, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं बन पाई, बस थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए बनाई है। लेकिन कल से मैं कंप्लीटली माता का क्या क्या भोग लग रहा है, एडिशनल में क्या क्या भोग है, जो मुख्य भोग है उसकी भी वीडियो बनाऊंगी, और जो एडिशनल में भोग है उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। और कल से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना हम लोग कर रहे हैं, और चमत्कारी दिया कौन कौन सा है जो आप लोगों को जलाना है, इस पर भी मैं जल्दी में वीडियो बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ माँ शैलपुत्री आप लोगों के घर पे आए। माता पार्वती का ही रूप शैलपुत्री को माना जाता है, और साथ ही के साथ हिमालय की पुत्री बोला जाता है उनको। और आपके घर पे धन दौलत समृद्धि हिमालय की तरह आए, अनगिनत आए, जो कभी भी खत्म ना हो। और कहते हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा होता, वो अगर शैलपुत्री का पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो उनका विवाह बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आपको प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे